इलेक्ट्रीशियन के काम सीखे का ये हमारे 7 नंबर वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर की ऑटो मैनुअल कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया है, जैसे ही हम ये वाले पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारे कॉन्टैक्टर चलता है, लेकिन पुश बटन छोड़ देते हैं तो हमारे कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाता है। उसी के साथ जब फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर चलाने के लिए ये वाले पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारे कॉन्टैक्टर चलता है, लेकिन छोड़ देने के बाद हमारे कॉन्टैक्टर बंद हो जाता है। तब इसको ऑटो में चलाने के लिए क्या करेंगे, तो हमने यहाँ पर एक सिलेक्टर स्विच लगाए हुए हैं। सिलेक्टर स्विच को इस प्रकार से करते हैं ऑन करने के बाद ये वाले जो पुश बटन है जैसे हम प्रेस करेंगे तो हमारे यहाँ पर ये जो हमारे रिवर्स कॉन्टैक्टर है ये हमारे पिकअप हो गए और चलने लगे। पुश बटन छोड़ने के बाद भी हमारी ये कॉन्टैक्टर चल रहा है, मतलब ये हमारे कॉन्टैक्टर होल्ड हो गए। उसी के साथ इसको बंद करने के लिए ये वाले पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे कॉन्टैक्टर बंद हो गई, और दोबारा से जब हमें फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर चलाने की ज़रूरत पड़े तो फिर से ये पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर भी चल गई और ये भी हमारे यहाँ पर होल्ड हो गया है। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर की ऑटो मैनुअल वायरिंग आप कर सकते हैं। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो कोई और वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ऑटो मैनुअल रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग करना सीख जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। मैं हूं इम्तियाज, आप देख रहे हैं हीट ट्रीटमेंट मेंटेनेंस। आइए दोस्तों, आज के वीडियो शुरू करते हैं। रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर ऑटो मैनुअल के साथ बनाने के लिए इतने सामान की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि हमने यहाँ पर शॉर्ट सर्किट और कंट्रोल के लिए एक एमसीबी लिया हुआ है, 2 कॉन्टैक्टर लिए हुए, एक ओवरलोड रिले लिया हुआ है मोटर के प्रोटेक्शन के लिए। उसी के साथ 4 यहाँ पर हमने स्विच और पुश बटन लिए हुए हैं, जैसे कि 2 एनओ पुश बटन लिए हुए हैं, एक एनसी पुश बटन लिए हुए हैं और एक सिलेक्टर स्विच लिए हुए हैं। इसमें हमारे एनओ स्विच लगा हुआ है। तो इतने सारे सामान की ज़रूरत पड़ेगी आपको वायरिंग करने के लिए। पिछले बहुत सारे वीडियो में मैंने आपको बताया होगा कि मोटर के हिसाब से कॉन्टैक्टर वगैरह लेना, तो वो सब आप देख लेना अगर आप शुरू से वीडियो देखते आ रहे हैं। तो चलिए फटाफट से इसके वायरिंग करते हैं। वायरिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि ये वाले जो हमारे कॉन्टैक्टर है, ये कॉन्टैक्टर में ये वाले ओवरलोड रिले को फिट करेंगे, यहाँ इस टाइप से टाइट कर देंगे। ये वाले स्टार्टर बनाने के लिए हमें इस टाइप के एडन ब्लॉक का भी ज़रूरत पड़ेगा जिसमें NONC हो। तो हमारे यहाँ पर ये वाले एडन ब्लॉक है, तो इसको हम कॉन्टैक्टर में इस प्रकार से फिट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे ये वाले जो MCB है इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ MCB से एक तार को उठाएंगे, रिवर्स कॉन्टैक्टर के और फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल में ला के जोड़ देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर MCB से आउट करके और न्यूट्रल सप्लाई दोनों कॉन्टैक्टर में दे दिए हैं। अब हम लोग फेस की वायरिंग करेंगे, जैसे कि इसके कंट्रोल वायरिंग। तो ये MCB है, इस MCB के आउटपुट में एक तार को जोड़ेंगे और ये वाले जो हमारे ओवरलोड रिले है इसके 95 टर्मिनल NC है, वहाँ इनपुट दे देंगे। जैसे कि हमारे ये वाले टर्मिनल 95 नंबर है तो यहाँ ला के जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ हमने 95 नंबर NC टर्मिनल में ला के जोड़ दिए हैं। अब क्या करेंगे कि 96 नंबर इसके आउटपुट टर्मिनल है ये वाले, तो यहाँ पर एक तार को जोड़ेंगे और ये जो हमारे NC पुश बटन है इसमें ला के यहाँ पर जोड़ देंगे। तो देखिएगा इस NC के आउटपुट टर्मिनल जो हमारे ओवरलोड रिले का था इसके 96 नंबर में तार को जोड़कर ये हमारे NC पुश बटन है इसमें लाकर जोड़ दिए हैं। अब क्या करेंगे, ये वाले जो हमारे NC पुश बटन है तो यहाँ पर हमने 2 स्विचें लगाए हुए हैं, तो इसमें भी लूप करके हमने जोड़ दिए हैं। तो यहाँ दोनों से हम आउटपुट ले सकते हैं, इसीलिए हमने ऐसे किए हैं। तो दोनों से आउटपुट लेंगे और ये जो हमारे NO पुश बटन है इसमें ला के जोड़ देंगे इनपुट। तो देखिएगा इस NC पुश बटन से आउटपुट में तार जोड़कर NO के इनपुट हमने दे दिए हैं। तो हमने ये दोनों स्विच में कनेक्शन कर लिए हैं, आपको भी कुछ इस टाइप से कनेक्शन कर लेना है। उसके बाद क्या करेंगे कि अब हमें कॉन्टैक्टर में जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, तो इंटरलॉकिंग के साथ आपको कनेक्शन करना है ताकि एक कॉन्टैक्टर चले तो दूसरे कॉन्टैक्टर पिकअप ना हो पुश बटन को प्रेस करने के बाद भी। तो चलिए उसके इंटरलॉकिंग कनेक्शन करते हैं। ये वाले हमारे पुश बटन रिवर्स कॉन्टैक्टर के लिए हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर एक तार को जोड़ेंगे, जैसे कि इस जगह में हमने जोड़े हैं तो इसका आउटपुट यहाँ है, तो यहाँ पर एक तार को जोड़ेंगे। फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है इसके NC पॉइंट में ला के जोड़ देंगे इस जगह में। तो देखिएगा इस पुश बटन के आउटपुट पॉइंट से हमने यहाँ पर NC में इनपुट दे दिए जो हमारे एडन ब्लॉक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ आउटपुट पॉइंट में एक तार को जोड़ेंगे और ये वाले जो हमारे कॉन्टैक्टर है इस कॉन्टैक्टर को A2 टर्मिनल में यहाँ ला के जोड़ देंगे। उसके बाद जो हमारे फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है उसको भी इसी प्रकार से कनेक्शन कर लेंगे, जैसे कि ये वाले पुश बटन हम फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ आउटपुट पॉइंट में एक तार को जोड़ेंगे
और ये जो हमारे रिवर्स कॉन्टैक्टर है इसके एनसी पॉइंट में यहाँ ला के जोड़ देंगे। तो देखिए गाइस, हमने यहाँ पर जोड़ दिए हैं हमारे पुश बटन के आउटपुट से यहाँ जो एनसी पॉइंट है यहाँ ला के जोड़ दिए हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ एनसी के आउटपुट टर्मिनल में इस जगह में एक तार को जोड़ेंगे और हमारी ये जो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है इस फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर को A2 टर्मिनल में ला के इस जगह में जोड़ देंगे। तो देखिए गाइस, एनसी के आउटपुट से हमने यहाँ पर A2 में ला के जोड़ दिए हैं। तो चलिए अब इसको चला के देखते हैं कि हमारी ये काम करता है कि नहीं। रिवर्स कॉन्टैक्टर के लिए ये वाले पुश बटन का हमने यूज किया था, तो इसको प्रेस करते हैं। तो देखिए, इसको प्रेस करते ही हमारे ये वाले कॉन्टैक्टर चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम छोड़ते हैं हमारे कॉन्टैक्टर बंद हो जाते हैं, मतलब ये मैनुअल कनेक्शन हमारे हो गए। उसी प्रकार से जो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है इसको हम यहाँ इस बटन को प्रेस करते हैं। तो देखिए, प्रेस कर रहे हैं तो हमारी ये वाले कॉन्टैक्टर चल रहा है, लेकिन इसको भी जैसे छोड़ रहे हैं हमारी ये कॉन्टैक्टर बंद हो जा रही है। तो अब हमें इसमें ऑटो कनेक्शन करने होंगे ताकि हमें इस प्रकार से मैनुअल भी चले और ऑटो में भी चले। उसको करने के लिए पहले आपको एमसीबी बंद करने होंगे। ये वाले जो हमने एक सिलेक्टर स्विच आपको दिखाए थे, तो इस प्रकार से आपको सिलेक्टर स्विच ले लेना है। सिलेक्टर स्विच लेने के बाद इसमें क्या करेंगे कि इस प्रकार से दो स्विचें लगा देंगे। ये दो स्विचें लगा के एक तार जोड़ के यहाँ पर लूप कर देंगे। उसके बाद ये वाले जो हमारे एनसी पुश बटन है इसके आउटपुट टर्मिनल से एक तार को जोड़ेंगे और यहाँ पर लाके इनपुट दे देंगे सिलेक्टर स्विच में। एनसी पुश बटन के आउटपुट पॉइंट से सिलेक्टर स्विच में यहाँ इनपुट दे दिया है, आप भी इस प्रकार से जोड़ लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसके जो आउटपुट पॉइंट है ये दोनों पॉइंट को हम लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर एक तार को लूप कर दिया है। तो यहाँ पर इन दोनों पॉइंट को यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये वाले जो हमारे सिलेक्टर स्विच के आउटपुट पॉइंट है यहाँ पर एक तार को जोड़ेंगे और ये जो हमारे फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है इसके यहाँ पर एनओ में ला के जोड़ देंगे। तो देखिएगा, इस सिलेक्टर स्विच के आउटपुट पॉइंट से हमने यहाँ पर जो हमारे फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर था उस फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के एनओ टर्मिनल में यहाँ पर लाके इनपुट दे दिए हैं। एक कॉन्टैक्टर को हमने दे दिया है। उसके बाद हमारे यहाँ पर सिलेक्टर स्विच में और एक पॉइंट है, तो यहाँ से एक तार को जोड़ेंगे और ये जो हमारे रिवर्स कॉन्टैक्टर है इसके रिवर्स कॉन्टैक्टर में यहाँ एनओ टर्मिनल में लाके जोड़ देंगे। तो देखिएगा, इस ये जो हमारे सिलेक्टर स्विच था इसके आउटपुट पॉइंट से दो तार को हमने निकाल दिए हैं। एक हमने रिवर्स कॉन्टैक्टर में दे दिए हैं, एक हमने फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर में दे दिए हैं। जब ये दोनों तार आप जोड़ लेंगे उसके बाद क्या करेंगे कि मतलब कि यहाँ एनओ में एक तार को जोड़ेंगे और यहाँ एनसी टर्मिनल में लाके जोड़ देंगे। तो देखिएगा, इस यहाँ एनओ के आउटपुट से हमने एक तार को जोड़े हैं और ये जो हमारे फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के एनसी टर्मिनल है यहाँ पर लाके जोड़ दिए हैं। अब उसी प्रकार से ये जो हमारे एनओ के आउटपुट टर्मिनल है फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के, तो यहाँ पर एक तार को जोड़ेंगे और जो हमारे रिवर्स कॉन्टैक्टर है इस रिवर्स कॉन्टैक्टर के एनसी टर्मिनल में लाके जोड़ देंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पर एनओ टर्मिनल से आउटपुट करके और हमने यहाँ पर जो हमारे रिवर्स कॉन्टैक्टर था इसके एनसी टर्मिनल में लाके जोड़ दिए हैं। चलिए अब चला कर दिखाते हैं कि आपको ये ऑटो मैनुअल सिस्टम में काम करता है कि नहीं। मतलब कि मैनुअल सिस्टम वो होता है कि जब हम बटन को दाबे तो हमारे कॉन्टैक्टर चले और बटन को छोड़ दे तो हमारे कॉन्टैक्टर बंद हो जाए। और ऑटो सिस्टम वो होता है कि एक बार सिलेक्टर स्विच को ऑन कर दिए और जब कॉन्टैक्टर को हम चलाएं यहाँ पुश बटन प्रेस करके तो हमारे कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाए। तो यही होता है ऑटो मैनुअल सिस्टम। तो इसको चला के देखते हैं कि हमारी ये प्रॉपर काम करता है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने एमसीबी को ऑन कर दिया है और ये वाले पुश बटन प्रेस करते हैं। तो देखिए, हमारे मैनुअल में चल रहा है, रिवर्स कॉन्टैक्टर हमारे मैनुअल में चल रहा है। अब ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर चलाने के लिए प्रेस कर रहे हैं तो ये भी हमारे चल रहा है। तो हम यहाँ से सिलेक्टर स्विच को ऑन कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर सिलेक्टर स्विच को ऑन कर दिया है। अब हम ये वाले पुश बटन को प्रेस करते हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ पर कॉन्टैक्टर होल्ड हो गए और इसको बंद करने के लिए ये वाले जो हमने एनसी पुश बटन लगाए इसको दाबेंगे तो हमारे कॉन्टैक्टर यहाँ पर बंद हो जाएंगे। चालू कराने के लिए इस प्रकार से प्रेस करना है। तो हमारे रिवर्स कॉन्टैक्टर चल रहे हैं, हमने यहाँ से बंद कर दिया। अब हम फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर को चलाएंगे। तो देखिए, पुश बटन प्रेस करते ही हमारे फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर चल गए। बंद करने के लिए यहाँ से इस प्रकार से प्रेस करके बंद कर सकते हैं। तो देखा गाइस कि कितने आसानी से रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर की ऑटो मैनुअल कंट्रोल वायरिंग हमने आपको इस वीडियो में दिखाया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल और पेज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो ज़रूर करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।